यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होने से पहले केंद्र सरकार ने एनपीएस को लेकर जारी किया एक और ताज़ा आदेश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हम सभी का फिर से एक और ताज़ा अपडेट में। दोस्तों 14 अक्टूबर 2024 को पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के द्वारा एनपीएस को लेकर एक महत्वपूर्ण कार्यालय ज्ञापन जारी किया है, जो कि आपके सामने है। कार्यालय ज्ञापन क्या है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि इसका सब्जेक्ट क्या है उसके बारे में। तो केंद्रीय सिविल सेवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन नियमावली 2021 की अधिसूचना से पूर्व एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी की मृत्यु अथवा निःशक्तता या अशक्तता होने के कारण सेवा से कार्य मुक्त किए जाने की दशा में केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा असाधारण पेंशन नियमावली 1939 के अधीन हित लाभ प्राप्त करने पर कर्मचारी के हिस्से तथा उस पर रिटर्न की वापसी किए जाने के संबंध में यह महत्वपूर्ण कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है। 20 साल के बाद में ये कार्यालय ज्ञापन जारी हुआ है। तो महत्वपूर्ण आदेश यहाँ पर ये एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि यदि जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ, और सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगी से जुड़ी हुई एक फायदेमंद जानकारी सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त करेंगे और आप वीडियो देख पाएंगे। और दोस्तों इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिनका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पर आपको हर एक सरकारी आदेश की कॉपी भी उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कुछ महत्वपूर्ण बुक्स का लिस्ट भी दिया गया है, उन्हें आप चेक कर सकते हैं, जो कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। तो ये आदेश एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी किया गया है। हालांकि सरकार ये ऐलान कर चुकी है कि 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम को भी लागू किया जाएगा, लेकिन उससे पहले लगातार बड़े बदलाव एनपीएस को लेकर सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। तो इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो यहाँ पर आपको ये एक बार फिर से बता दें कि 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस के तहत रखा गया है, और उन कर्मचारियों को आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इस विभाग ने दिनांक 5 मई 2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या के द्वारा यथास्थिति केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा असाधारण पेंशन नियमों के हित लाभ एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने, अशक्तता या निःशक्तता होने के कारण सेवा से कार्य मुक्त किए जाने की दशा में अंतिम आधार पर विस्तारित किए गए थे। चूंकि ये हित लाभ अंतिम प्रकृति के थे, भावी विरचित नियमों के अनुसार संदत्त अंतिम भुगतानों के सापेक्ष समायोजन के अधीन थे। यानी कि 2009 में एक आदेश जारी किया गया था, और उसमें ये कहा गया था कि एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन जो भी है, यदि उनको किसी की वजह से नौकरी से बाहर होना पड़ता है तो कर्मचारियों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन का भी लाभ दिया जाएगा। इसको लेकर 5 मई 2009 को आदेश जारी किया गया था, लेकिन वो एक इंटरिम आदेश था, जिसको अब जाकर एक आदेश महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। उसके बाद में यहाँ पर यह भी कहा गया है कि 11 मई 2015 को पीएफआरडी के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, और जिसमें ये कहा गया था कि यदि अभिदाता या अभिदाता की मृत्यु पर उसके कुटुंब के सदस्य सरकार द्वारा यथा उपबंधित मृत्यु या निःशक्तता संबंधी अतिरिक्त अनुतोष के विकल्प का प्रयोग करते हैं, तो सरकार को अभिदाता का संपूर्ण संचित धन अपने पास समायोजित करने या अंतरण किए जाने का अधिकार होगा। अतः सरकारी कर्मचारी या उसके कुटुंब के सदस्यों द्वारा यथास्थिति केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा असाधारण पेंशन नियमावली 1939 के अधीन हित लाभ प्राप्त करने पर एनपीएस के अधीन संपूर्ण संचित पेंशन कॉर्पस सरकारी खाते में अंतरित कर दिया गया। तो ये नियम थे कि यदि सरकारी कर्मचारी सीसीएस पेंशन नियम 1972 और सीसीएस पेंशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन नियम 1939 के तहत फायदा लेना चाहता है,
तो सरकारी कर्मचारी और सरकार का जो भी योगदान है उसे सरकारी खाते में जमा कर दिया जाएगा, तभी जाकर कर्मचारी को इसका लाभ मिलेगा। उसके बाद में पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बाबत सेवा संबंधी मामलों में विनियमित करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन नियमावली 2021 को अधिसूचित किया। इन नियमों में अन्य बातों के साथ साथ यह उपबंधित है कि अभिदाता की मृत्यु हो जाने अथवा अशक्तता या निःशक्तता के कारण सेवा से कार्य मुक्त किए जाने पर केंद्रीय सिविल सेवा असाधारण पेंशन नियमावली 1939 या केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 के अधीन कुटुंब के सदस्यों सरकारी कर्मचारियों को हितलाभ संदेह है जो अभिदाता से संचित पेंशन कॉर्पस में सरकार का अंशदान और उस पर मिलने वाला रिटर्न सरकारी खाते में अंतरित कर दिया जाएगा। शेष संचित पेंशन राशि का भुगतान यथास्थिति सरकारी कर्मचारी या उस व्यक्तियों को एक मुश्त किया जाएगा जिनके पक्ष में पीएफआरडीए के अंतर्गत विनियम 2015 के अधीन नाम निर्देशन किया गया है। तो जो 2021 के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन नियमावली जारी की गई थी उसमें यह कहा गया था कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु यदि हो जाती है तो उस कर्मचारी के परिजनों को केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1939 और केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के अधीन फैमिली पेंशन पाने का हक रहेगा। और ऐसे मामलों में सरकारी जो भी सरकार का कंट्रीब्यूशन और कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन और उस पर मिलने वाले रिटर्न को सरकार के खाते में जमा कर दिया जाएगा और उन्हें फैमिली पेंशन दी जाती रहेगी। उसके बाद में यहाँ पर यह भी कहा गया कि व्यय विभाग और लेखा महानियंत्रक के साथ परामर्श करके मामले की जांच की गई और यह निर्णय लिया गया है कि एनपीएस कर्मचारियों से संबंधित मामलों में जहां सरकारी कर्मचारी या उसके कुटुंब के सदस्यों को पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 5 मई 2009 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसरण में एनपीएस के स्थान पर केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा असाधारण नियमावली 1939 के अंतर्गत हितलाभ दिया गया था और एनपीएस के अधीन संपूर्ण संचित पेंशन तथा कॉर्पस को सरकारी खाते में अंतरित कर दिया गया था। अभिदाता के संचित पेंशन कॉर्पस में से केवल सरकारी अंशदान तथा उस पर रिटर्न को सरकारी खाते में जमा रखा जाएगा और शेष राशि यथास्थिति सरकारी कर्मचारी या नाम निर्देशित व्यक्तियों या कानूनी उत्तराधिकारियों को वापस कर दी जाएगी, जैसा कि केंद्रीय सिविल सेवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन नियमावली 2021 में उपबंधित है। तो ये एक बड़ा फैसला यहाँ पर है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी या फिर उसके परिजनों ने सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने के मामलों में फैमिली पेंशन लेने का ऑप्शन चुना है, सीसीएस पेंशन नियम 1972 और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन नियमावली 1939 के तहत, तो उन मामलों में सिर्फ सरकार का योगदान और सरकार उस पर मिला हुआ रिटर्न ही सरकारी खाते में जमा किया जाएगा। उसके अलावा कर्मचारी का योगदान और उस पर मिला हुआ रिटर्न कर्मचारी को या फिर उसके द्वारा जो भी नॉमिनी है व्यक्ति उसे वापस कर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया है पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के द्वारा। और इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया है कि ये आदेश दिनांक 1 जनवरी 2004 से प्रभावी होंगे। तो ये 20 साल पहले से लागू किए जाएंगे। कर्मचारी का अंशदान उस पर रिटर्न सहित मृत्यु होने बोर्डिंग आउट होने की तारीख से लेकर उस राशि के भुगतान की तारीख तक की अवधि के लिए समय समय पर लोक भविष्य निधि जमा पर लागू दरों और रीति से संगणित ब्याज सहित यथास्थिति नाम निर्देशितों कानूनी उत्तराधिकारियों और या फिर सरकारी कर्मचारियों को लौटा दिया जाएगा। तो 2004 से जो भी पैसा जमा किया हुआ है उसे जीपीएफ पर मिलने वाले ब्याज के हिसाब से सरकारी खाते करने की कर्मचारी को या फिर उसके नॉमिनी को वापस कर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा फैसला लिया गया है पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के द्वारा। इसके अलावा एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकारी कर्मचारियों से संबंधित मामलों में
जहां सरकारी कर्मचारी या उसके कुटुंब के सदस्यों को पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 5/5/2009 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसरण में केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 या असाधारण पेंशन नियमावली 1939 के अधीन हितलाभ प्रदान किए गए और उन्हें सरकारी कर्मचारी के एनपीएस के अंतर्गत संचित पेंशन कॉर्पस से भी हितलाभ प्रदान किए गए। पेंशन नियमों के अंतर्गत पेंशन का हितलाभ प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारी या उसके कुटुंब के सदस्यों को ऐसे मामलों में जहां एनपीएस संचयी सरकारी खाते में जमा नहीं किए गए थे या पेंशन नियमों के अंतर्गत हितलाभ प्राप्त करने से सरकारी खाते में पहले से वापस नहीं किए गए थे, एनपीएस से निकासी के समय संचित पेंशन कॉर्पस में से सरकारी अनुदान उस पर रिटर्न सहित और ब्याज के साथ वापस करना होगा, जिसकी संगणना उसी दर और रीति से की जाएगी जैसा कि पेंशन नियमों के अंतर्गत हितलाभ प्राप्त करना जारी रखने के लिए समय समय पर लागू सामान्य भविष्य निधि के मामले में लागू होता है। तो ऐसे मामले जहां पर सरकारी कर्मचारी के ने या फिर उसके परिजनों ने पूरा पैसा निकाल लिया था, उस पर मिला हुआ रिटर्न भी निकाल लिया था, यदि वो सरकारी कर्मचारी अब भी सीसीएस पेंशन नियम 1972 और 1939 के तहत हितलाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उन सरकारी कर्मचारियों को जो भी पैसा उन्होंने निकाला है उसे वापस करना होगा, उस पर मिला हुआ रिटर्न भी उन्हें वापस करना होगा, तभी जाकर उन्हें इसका फायदा मिलेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बदलाव एनपीएस को लेकर किया गया सरकार के द्वारा। 20 साल के बड़े बाद में ये बड़ा बदलाव किया गया है। इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें हर एक फायदेमंद जानकारी सबसे पहले देखने के लिए।